Hello everyone. Welcome to lecture number 10 of trigonometry lecture series. पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पर लेफ़्ट किया था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यानी मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो जाते हैं तो उस केस में हम बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं उनको आपस में बराबर ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ट्राइंगल ABC और PQR में देखा था कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल्स क्या था, बराबर था, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो बाकी जो एंगल्स थे आपके, एंगल B और एंगल Q, ये क्या हैं, आपस में बराबर होने चाहिए, ये भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम इनको बराबर असूम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एंगल C है वो एंगल R के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी प्रूव है दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाकी सब जितने साइड्स, सब जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सब बराबर होने चाहिए। तो बाकी जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स हैं उनको हम बराबर ले सकते हैं। इसी तरीके से जो BC साइड्स हैं वो QR के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमें जो गिवन था वो दो साइड्स पता थी, जैसे ट्राइंगल ABC में दो साइड्स यानी AB और AC दो चार पता थी, और उनके बीच का एंगल यानी ये 60 डिग्री ये पता था। इसी तरीके से ट्राइंगल PQR में हमको क्या पता था, PQ जो दो के बराबर है और PR जो 4 के बराबर है ये पता था, और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल P। तो अगर हमें जब क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है साइड एंगल साइड का, तो उस केस में हम जो बची हुए एंगल्स हैं जैसे एंगल B और एंगल Q ये भी आपस में बराबर होने चाहिए, और जो साइड जो एंगल आपका C है वो एंगल R के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से जो साइड BC है वो QR के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं उनको हम आपस में बराबर लेते हैं, यही एडवांटेज है। यानी अगर मान के चलिए कोई दो ट्राइंगल्स दे दिए हैं जिसमें से कुछ साइड्स आपको पता है और आपको कहा गया कि इसमें आपको तीसरी साइड से निकालनी है या आपको अननोन साइड निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल एग्जांपल ही करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होंगे जो कि किस पर बेस्ड होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स पे, पाइथागोरस थ्योरम पे और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे बेस्ड होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको कि एडवांटेज क्या होता है अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ये होता है कि अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कोई करस्पॉन्डिंग साइड एक में पता है तो दूसरे में हम अपने आप बराबर करके उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए ये आपका अब ट्राइंगल ले लीजिए आप ABC, ओके। इसमें मैंने ले लिया 2, इसको ले लिया 3, इनके बीच का एंगल ले लिया 60 डिग्री। इसी तरीके से एक आप PQR एक ट्राइंगल ले लीजिए, इसमें Q एंगल को 60 डिग्री ले लीजिए और आप PQ साइड को 2 ले लीजिए और जो आपका QR साइड है इसको आप 3 ले लीजिए, ओके। ऑलराइट, सपोज अब आप मान के चलिए AC की साइड, अब AC साइड को दे दिया आपने 4, ओके। उस केस में आपसे पूछा गया कि भैया PR जो साइड है वो कितना है, तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपको देखिए, अब आप अगर इसको निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, साइन रूल लगा देंगे। हालांकि साइन रूल नहीं लग पाएगा इसमें, आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोसाइन रूल लगा सकते हैं और वहाँ से आपकी साइड निकल आएगी, है ना। अभी हमने कोसाइन रूल के बारे में पढ़ा नहीं, वो अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कोसाइन रूल क्या होता है। अगर दो साइड इंक्लूडेड एंगल पता है तो अपोजिट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, यानी कि जो आपका जो PR जो मैं पूछ रहा हूँ ना कि PR की वैल्यू कितनी होगी, वो आप निकाल सकते हैं कोसाइन रूल से। तो अगर आपको कोसाइन रूल नहीं लगाना है, और देखिए जब आप कोसाइन रूल से अगर साइड को निकालते हैं ना तो दो वैल्यू निकलती है उससे। मैं इतना अभी डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि इसमें स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट जब लेते हैं तो दो पॉसिबल साइड निकलती हैं, तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन निकलते हैं कोसाइन रूल से। तो अगर इसको अवॉइड करना है आपको, कोसाइन रूल नहीं लगाना है और बिना कोसाइन रूल के अगर आपको साइड निकालनी है, उसने पूछा है जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल है यार, ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने समझने के लिए लिया है कि अगर दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है, वही एडवांटेज यहाँ मिलने वाला है। देखिए ट्राइंगल ABC में आपको दो साइड और एक दो साइड और इंक्लूडेड एंगल पता है। कौन कौन सी साइड, AB और BC। इंक्लूडेड एंगल क्या है, 60 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ भी आपको दो साइड पता है, PQ और QR, और इंक्लूडेड एंगल यानी Q जो 60 डिग्री, ये बराबर है।
ये पता है, ठीक है। आपको पूछा गया कि पी आर कितना होगा, जो पी आर की साइड है वो कितनी होगी। अब क्वेश्चन रूल मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, तो अब क्या करेंगे, देखिए आपको एक दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए। वी हैव टू साइड्स, और ये देखिए अब इक्वलिटी देखिए, अगर इक्वलिटी अगर आ रही समझ में, तो इसका मतलब दो जो है, यानी ये जो आपका ए बी साइड है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, और जो आपकी बी सी साइड है वो किसके बराबर है, क्यू आर के, और जो आपको जो बी एंगल है वो किसके बराबर है, क्यू एंगल के। तो इसका मतलब ये है कि दो साइड और एक एंगल बराबर मिल रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, तो इसमें एक क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल साइड का और एंगल साइड एंगल, इन दोनों में से कोई सेटिस्फाई होगा। क्योंकि हमें दो साइड और उनके बीच का एंगल पता है, तो इसका मतलब सिंपली हम कौन सा क्राइटेरिया इसमें देखेंगे, हम देखेंगे एंगल साइड एंगल का, ओके सॉरी साइड एंगल साइड का, ठीक है। तो अब देखिए साइड जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, और ये आपस में किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। इसी तरीके से जो उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ए बी और ए सी के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल यानी जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, ओके, एंगल क्यू के बराबर है, और ये आपस में किसके बराबर है, 60 डिग्री के। इसी तरीके से जो दूसरा साइड आपका बी सी है वो किसके बराबर है, क्यू आर के, ये आपस में कितने हैं, 3 यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक साइड पता है ये वाला, इंक्लूडेड एंगल पता है यानी इंक्लूडेड एंगल, और एक दूसरा साइड पता है, ठीक है। तो ये साइड पता है, तो ये क्या हो गया आपके साइड एंगल साइड, एक क्राइटेरिया बन गया ये, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के थ्रू आप क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल आपका ए बी सी है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ट्राइंगल ये आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ओके। अब अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो गए तो आप क्या लिख सकते हैं, देन यू कैन राइट हेंस जो आपका पी आर है, आपको पी आर निकालना था, पी आर किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बेसिस पे कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी है जो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। उस केस में जो बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं और रिमेनिंग एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पी क्यू आर ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब है जो हमारा पी आर है वो किसके बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए सी के बराबर होना चाहिए, और ए सी आपको दिया है कितना, 4, तो ये 4 के बराबर होगा, यही आंसर है। और इसी तरीके से अगर आपको दे देता, मान लीजिए एंगल सी दे देता, मान लीजिए इसको 50 डिग्री, और वो पूछ देता एक और क्वेश्चन पूछ देता कि जो एंगल आर है वो कितना है आपका, तो चूंकि आर तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना हमको पता चल गया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है जो बची हुई जो एंगल्स हैं, यानी जो एंगल जो आपका आर है ना, वो करस्पॉन्डिंग एंगल आर किसका है, ट्राइंगल पी क्यू आर का, और वो किसके बराबर होने चाहिए, एंगल सी के बराबर होना चाहिए, जो कि ट्राइंगल ए बी सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये सी के बराबर होना चाहिए, और सी कितना है आपका 50 डिग्री, तो आप यहाँ से 50 डिग्री निकाल सकते हैं। और जब 2 एंगल पता चल गए तो तीसरा एंगल तो निकल ही आएगा आपका, ओके। तो ये एडवांटेज है, वंस यू प्रूव दैट 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन यू कैन फाइंड आउट द अदर अननोन साइड्स और एंगल्स बाय कंपैरिजन, और बाकी जो साइड्स या एंगल्स बचे हैं उनको कंपेयर करके आप बराबर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अननोन एंगल्स या साइड निकल सकते हैं, ये एडवांटेज है, ठीक है। ओके, तो हम इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अब हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि जो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में अब तक मतलब 9 पार्ट तो हो चुके हैं, ये 10वां पार्ट है, ठीक है। तो इस 10th पार्ट में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होंगी। तो ये न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पर बेस्ड होंगे, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपने जो जितना भी पढ़ा अभी पिछले लेक्चर्स में अप टू लेक्चर नंबर 9 यू आर गोइंग टू अप्लाई दैम, ठीक है। अब उन चीज़ों को आप अप्लाई करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बिना देरी के हम चलते हैं, ये है प्रॉब्लम नंबर 1, ओके। चलिए इसमें क्या प्रूव करना है, इसको हम थ्योरम भी कहते हैं, आपको शायद
इसको थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, बट थ्योरम इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपको प्रूफ इम्पोर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट अगर हम इसको फॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि इफ़ टू साइड्स इन ए ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब ये है, हालांकि मैथमेटिकली इसमें लिखा है, इसमें प्रॉपर एक प्रॉब्लम है, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि ट्राइंगल एबीसी में आपको क्या गिवन है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए सी, आप पढ़ लीजिए, तो आपको प्रूव करना है जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, आपको प्रूव करना है। ऑलराइट, तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ओके, तो हम इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं ताकि हमें आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो फिगर था वो क्या है एक्चुअल, और रिकंस्ट्रक्शन जो हमने किया वो फिगर अलग होना चाहिए। इससे हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आपने ट्राइंगल एबीसी को कंसिडर किया, ऑलराइट, आपको क्या नोन है, ए बी और ए सी ये आपस में बराबर हैं, बस इतना ही नोन है आपको एंगल बी और सी को बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, आपको एंगल ए दिख रहा है, ठीक है, एंगल ए क्या है, दोनों इक्वल साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। तो आप क्या करिए, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। बाइसेक्टर तो बहुत दैट इज़ वेरी सिंपल, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आप क्या करते हैं, एक आर्क लेके आप क्या करते हैं, एक आर्क, सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते हैं जो दोनों आर्म्स को इंटरसेक्ट करती है। फिर उसी आर्क को लेके आप एक और आर्क ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सेम रेडियस की आर्क को लेके, ठीक है, जितना रेडियस आपने, चलिए फर्स्ट आर्क है तो ये जो सेकंड आर्क है ना, इन सब की रेडियस क्या है, आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ से सेंटर मान के, चलिए मान ली ओ है, तो ओ को आपने सेंटर मान के एक आर्क 1 ड्रॉ किया। फिर जो दूसरा आपका है ये वाला सेंटर, ये सॉरी दूसरा जो आर्क है, चलिए मान लीजिए ये बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ए पे, तो बी को आपने सेंटर मान के एक दूसरा आर्क ड्रॉ किया 2, और ए को सेंटर मान के एक तीसरा आर्क ड्रॉ किया जिसको हम 3 कह सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए किससे, इसके वर्टेक्स से, एंगल के वर्टेक्स से, तो ये आपका बाइसेक्टर हो गया। इसी तरीके से आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मान के चलिए कहीं पे, ये इसको कट करेगा। जब बाइसेक्ट किया तो मतलब इसका क्या हो गया कि हाफ एंगल इधर हो जाएगा और हाफ एंगल इधर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये हाफ एंगल है आपका, हाफ एंगल है, ऑलराइट। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, मान के चलिए आपका डी हो गया, डी पॉइंट, ओके, ऑलराइट। अब आप देखिए इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल बन गए। देखिए जब हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर ए डी, तो हमें 2 ट्राइंगल मिले, कौन कौन से, ए डी बी ये वाला, दूसरा ए डी सी, ठीक, 2 ट्राइंगल मिले। तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे क्या क्या इक्वल है इसमें, ठीक है। ओके, सो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या बराबर है, हम उसको यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है, ऑलराइट। ए बी और ए सी ये आपस में बराबर हैं, और इनके बीच का जो एंगल है ये छोटा वाला एंगल। अब देखिए एंगल ए का हमने बाइसेक्टर खींचा तो हमें हाफ एंगल मिला, तो यानी जो हाफ एंगल है यानी बी ए डी, ये आप देख रहे हैं बी ए डी, चलिए दिस बी ए डी, ये वाला बी ए डी, ये वाला एंगल, ये क्या है इसके बराबर है ना, क्योंकि बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और हाफ हैं, ठीक है। तो यानी दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी में क्या क्या बराबर हमारा, जो आपका 2 साइड्स और एक बीच का इंक्लूडेड एंगल पता है हमको, मतलब ए बी और ए डी और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल यानी बी ए डी, ये क्या है, नॉन है मुझे, तो इन्हीं को कंपेयर करूँगा। तो यानी 2 साइड को आप कंपेयर करिए पहले, तो यानी ए बी को आप किसके बराबर लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, बिल्कुल ये तो गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक, ओके सॉरी ये गिवन है आपको। और क्या पता है आपको, एंगल पता है मुझे, मतलब जो आपका बी ए डी ये वाला एंगल है ना, ये वाला,
ये भी पता है मुझे, तो यानी एंगल बी ए डी, ये बी ए डी जो एंगल है वो किसके बराबर है आपका, सी ए डी, मतलब इस ए डी सी ट्राइंगल में जो आपका सी ए डी है, ये वाला एंगल है, ये क्या है, किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर है। यानी जो एंगल आपका, सॉरी, सी ए डी, एंगल सी ए डी किसके बराबर है, a/2 के। समझिए बात को, देखिए, चलिए मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, सॉरी, ओके फाइन, ओके। सो अब आप देखिए कि हमने जो ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन किया था, उस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमको क्या मिला, दो एंगल बराबर मिल गए। यानी एंगल बी ए डी और सी ए डी ये आपस में बराबर हैं। और किसके बराबर हैं, a/2, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, उसके थ्रू मिला हमको, तो इसको आप बाई कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। और तीसरा जो आपको मिला है वो है ए डी, सॉरी ये साइड है, तो आप लिखेंगे ए डी इक्वल टू, ए डी जो है वो किसकी करस्पॉन्डिंग है। अब देखिए, अब आप इसमें जॉइंट फिगर देख रहे हैं, मैं इसको समझने के लिए क्या करता हूँ, अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, दो ट्राइंगल्स हैं जो डिस्टिंक्ट हैं बट दे आर आइडेंटिकल, मतलब वो एक जैसे दिखते हैं। तो ए डी बी आपका जो दिख रहा था, और एक था आपका ए डी सी, ऐसे ए डी सी, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। इस फिगर को मैंने दो फिगर में सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ताकि आप सेपरेटली समझ सकें कि ए डी बी और ए डी सी दो सेपरेट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ए डी है ना, वो ए डी के बराबर है। ए डी तो कॉमन है ना दोनों में, तो आप क्या लिखेंगे कि जो आपका ए डी है वो ए डी के बराबर है, क्योंकि ये कॉमन साइड है आपकी, और ये आपका बाई कंस्ट्रक्शन आया है, ठीक है। जो आपका जो एंगल बराबर थे ना, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो इसका मतलब क्या, हमें तीन चीज़ें इक्वल मिल गई दोनों ट्राइंगल्स में। किस किस ट्राइंगल्स में, ए डी बी, ये वाला ए डी बी पहला, दूसरा ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें तीन चीज़ें बराबर मिली। कौन कौन सी, ए बी, ये ए बी आपका किसके बराबर था, ए सी के, यस। एंगल जो बी ए डी था ये वाला, वो आपका सी ए डी के बराबर है, हाफ है। और ए डी, ये वाली साइड ए डी के बराबर है, यानी कॉमन है दोनों में। तो इसका मतलब है बाई साइड एंगल, मतलब इंक्लूडेड एंगल दोनों के बीच, और एक दूसरा साइड, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया के थ्रू आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए डी सी। ए डी बी जो है ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम बचे हुए जो साइड्स या एंगल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, बराबर असूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एंगल बी जो है, मतलब ये वाला एंगल, समझ रहे हैं, ये वाला एंगल जो है वो सी के बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ये हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी जो बची हुई एंगल्स हैं, एंगल बी, वो किसके एंगल के बराबर होना चाहिए, सी एंगल के बराबर होना चाहिए। यानी ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो बराबर होना चाहिए। यही सिद्ध करना था हमको, यही प्रूव करना था कि दो साइड्स बराबर थे, यानी ए बी और ए सी बराबर थे, उनके अपोजिट जो एंगल्स थे यानी बी और सी, वो क्या थे आपस में, वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया, ऑलराइट। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपस के जो एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं। ओके, सो ये प्रूव हो गया आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, देखिए इसमें आपको क्या दिया है, आप इसको पहले एक ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है और उसमें कुछ गिवन डेटा हैं, जैसे AD आप देख सकते हैं, ये वाला AD है। AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, यस। और AC आपका जो है, AC मतलब ये डायगोनल है, वो डायगोनल किसके बराबर है, BD के बराबर है, ऑलराइट। तो ये आपको गिवन डेटा, आपको प्रूव क्या करना है। देखिए ADB, एंगल ADB आप देखिए, ADB ये वाला एंगल ADB, BCA
यानी बी सी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आपका ये आपस में बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। दूसरा आपको प्रूव करना है कि जो एंगल डी ए बी है, ऑलराइट, तो डी ए बी आपका कौन सा है, आप देख सकते हैं डी ए बी, ये वाला डी ए बी, ये वाला एंगल, तो ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, सी बी ए, ये वाले के बराबर, यानी ये आपस में बराबर है, ये भी आपको प्रूव करना है। ओके, तो चलिए हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं पहले, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ऑलराइट, दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, आप ये देख रहे हैं डायगोनल्स को जब हम ज्वाइन कर दे रहे हैं डॉटेड लाइन के थ्रू, तो हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से, तो मैं इसको अलग सेपरेट लिख दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। आप देखिए, एक है ए डी बी, मतलब सॉरी ए बी डी, तो मैं इस ए बी डी को ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से, ए बी डी, सॉरी ए बी डी। और दूसरा ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये वाला ए बी डी और बी ए सी कहना चाहिए, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ए बी साइड है वो तो कॉमन है भाई, दैट इज कॉमन, इक्वल। दूसरा आपको जो आपका गिवन डेटा है, देखिए आपने ए डी और बी सी को बराबर माना है, ए डी और बी सी को, तो आप देख लीजिए ए डी समझ रहे हैं भाई, ये वाला ए डी, ये ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो इन दोनों को मैंने बराबर दिखा दिया। आप ये जो ये सिंबल देख रहे हैं कि मैंने डबल क्रॉस लगाया है, सिंगल क्रॉस लगाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड से मैंने इक्वल शो करने की कोशिश की है। तो ए डी जो आपका है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ओके। और ए बी के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है भाई। आप देख रहे हैं कि जो आपका जो फिगर दिया था ओरिजिनल वाला, ए बी तो कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल है, इसमें देखेंगे कॉमन है, इसमें देखेंगे कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और तीसरा आपको दिया है ए सी और बी डी आपस में बराबर है, ऑलराइट। सो ए सी मतलब ये हो गया आपका, मैं इसमें ट्रिपल क्रॉस लगा रहा हूँ, और ये बी डी है आपका, ये आपस में बराबर है, ऑलराइट। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें तीन चीज़ें इक्वल मिल रही हैं। कौन कौन सी, यानी तीनों साइड्स इक्वल मिल रही हैं। तो हम इन तीनों साइड्स को क्राइटेरिया के रूप में सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, अब देखिए अगर आप ए बी डी लेते हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे ए बी डी, एंड अगर दो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम करस्पॉन्डिंग लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप प्रूव करने के पहले कोई भी ऑर्डर में ले सकते हैं वर्टिसेस को, लेकिन प्रूव होने के बाद आपको वर्टिसेस का ऑर्डर जो है ना वो एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, ओके। तो आप ऐसे देख लीजिए, कॉमन एक मतलब एक बाय विजुअलाइजेशन आप रियलाइज कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए बी डी जो है, आप अगर ऑर्डर ऐसे लेते हैं ए बी डी, तो आपको लेना पड़ेगा क्या, बी ए सी, ऐसा लेना पड़ेगा, बी ए सी। देख लीजिए आप कि ऑर्डर क्या होना चाहिए वर्टिसेस का, तो ट्रायंगल बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी, ये ले रहे हैं आप दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, देखिए ए बी जो है वो ए बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ये कॉमन है ना दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में ये बेस कॉमन था, इसलिए दोनों बराबर हैं। और क्या है, ए डी बी सी के बराबर है, ये आपको गिवन है, गिवन है भाई, देख लीजिए आप, गिवन है ना आपको, ये और ये दोनों गिवन है ना, ओके। सो ये आपको ए डी और बी सी बराबर है। तीसरा और भी गिवन है आपको ए डी और बी सी बराबर है, ए बी कॉमन था। और दूसरा आप लिखेंगे बी डी, जो बी डी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ये भी आपको गिवन है। यानी कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी में तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब है बाय साइड 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 क्राइटेरिया, ओके, बाय साइड से साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी
डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, यानी दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, प्रूव कर दिया हमने। तो अब जो बची हुई एंगल्स हैं, चूँकि तीनों साइड्स हमें पता चल गई कि बराबर हैं, तो जो बाकी तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो बस आप क्वेश्चन मत करिए, अब देख लीजिए ए के करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो क्या है, आपका बी है। और क्या प्रूव करना था आपको, ये जो डी एंगल है यानी कि ए डी बी, अब देख लीजिए इसमें क्या आपको प्रूव करना था। पहला तो था आपका ए डी बी जो है, मतलब चलिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ए डी बी पहले देखिए, ये वाला एंगल किसके बराबर प्रूव करना है, बी सी ए, ये वाला बी सी ए मतलब ये एंगल, इनको आपस में प्रूव करना। दूसरा था डी ए बी, तो डी ए बी मतलब आपका एंगल हो जाएगा ये वाला डी ए बी किसके बराबर प्रूव करना है, सी बी ए मतलब ये सी बी ए इसको। तो बस चूँकि हमें दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो हम बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स या साइड्स हैं उनको बराबर मान सकते हैं। तो यानी जो एंगल आपका ए है, या बेटर टू से एंगल डी ए बी हैंस लगाएंगे, एंगल डी ए बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी बी ए। ओके, और क्या मान सकते हैं, और जो एंगल आपका ए डी बी है, जो ए डी बी वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बी जो हमने रेड कलर से दिखाया है, ये जो दिख रहे हैं वो ए डी बी किसके बराबर है, बी सी ए के, एंगल बी सी ए बराबर है। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ऑलराइट, सो ये प्रूव हो गया आपका। ओके, ऑलराइट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ गिवन डेटा है, जैसे एंगल ए और एंगल डी बराबर है। तो चलिए मैं इसको सही से शो कर देता हूँ। जो एंगल ए है आपका ये है, और एंगल डी जो है वो ये है आपका, ये आपस में बराबर है। दूसरा ए ओ जो है आपका, ये वाला जो साइड है, मान के चलिए डबल क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपका है साइड ए ओ, और दूसरा है डी ओ, ये आपस में क्या है, बराबर है। ऑलराइट, अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो ए ओ बी बन रहा है ना, ऑलराइट, ए ओ बी मतलब ये वाला ए ओ बी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी ओ सी इसके कॉन्ग्रुएंट है, आपको प्रूव करना है। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को रिकन्स्ट्रक्ट कर लेता हूँ, रीड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि प्रॉब्लम में क्या दिया था और हम उसको कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मैं सेपरेट फिगर बना लूँगा, क्योंकि दो ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ए ओ बी और डी ओ सी। तो मैं इनको सेपरेटली यानी दोनों को सेपरेट करके बना देता हूँ। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हुए मैं इस फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूँ। पहले तो ए ओ बी, ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ ए ओ बी। ऑलराइट, और दूसरा फिगर मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है आपका डी ओ सी। ओके, अब मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। जो गिवन डेटा है आपका, जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। ओके, ये गिवन था आपका। दूसरा आपका जो आपका साइड ए ओ है वो किसके बराबर है, डी ओ के बराबर है। यस, तीसरा आप गौर करिए, देखिए अब तीसरा आपको पकड़ना होगा अपने आप से कि इसमें और तीसरा क्या इक्वलिटी है या क्या नॉन है जो आपस में बराबर हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसी आप प्रॉब्लम के फिगर में देखिए, अब देख सकते हैं कि ये जो एंगल ए ओ बी है, ठीक है, और सी ओ डी है, ए ओ बी बेटर टू से डी ओ सी, मतलब ए ओ डी और डी ओ सी ये आपस में क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर है भाई, आपने पढ़ा है वर्टिकल एंगल या अपोजिट एंगल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी दो स्ट्रेट लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच के जो एंगल होते हैं यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो वही हम क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जब दो यानी कि बी सी क्या है, एक साइड है,
और दूसरी क्या है, एडी साइड है। ये दोनों स्ट्रेट मतलब जो लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। तो ये जो करस्पॉन्डिंग जो ये कह सकते हैं आप, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आपस में बराबर होंगे। यानी जो ए ओ बी है ये वाला, ओके, ए ओ बी किसके बराबर होगा, डी ओ सी के, इसके बराबर होगा, ठीक है, डी ओ सी, ऑलराइट, ये बराबर होंगे। तो अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, देखिए अब ट्राइंगल ए ओ बी में देखिए आपको क्या क्या पता है, एंगल ओ पता है मुझे, एंगल ए पता है, सॉरी एंगल ओ पता है, मतलब ये इक्वलिटी मिल रही है मुझे, ठीक है, और ए ओ साइड की भी इक्वलिटी मिल रही है। तो मतलब ये है कि दो एंगल्स की इक्वलिटी और एक साइड की इक्वलिटी मिल रही है, और वो साइड क्या है, इंक्लूडेड साइड है दोनों एंगल के बीच में। तो अपने क्राइटेरिया पढ़ा था एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड पता है अगर दो ट्राइंगल्स में, तो वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं अगर वो एक आपस में बराबर है तो, ठीक है। वही क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड, जिस ऑर्डर में मैंने वर्टिसेस को लिया ना ए ओ बी, आप उसी ऑर्डर में डी ओ सी लिखेंगे, ठीक, सी ओ डी नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, आप सी ओ डी मत लीजिए, ठीक है। आपको उसी ऑर्डर में वर्टिसेस को लेना है जिस ऑर्डर में आपने पहले ट्राइंगल के वर्टिसेस को लिया, ठीक है। ऑर्डर में स्विचिंग नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर में सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, सेम सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल डी ओ सी, इसमें क्या क्या आपको मिला है, देखिए आप, दो एंगल्स की इक्वलिटी मिली है और एक साइड की। तो पहले एंगल को मैं इक्वल दिखाऊंगा। तो चलिए मैंने एंगल ए को ले लिया, वो एंगल किसके, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर, ये आपको गिवन है। देखिए आप प्रॉब्लम को देखिए, एंगल ए और डी बराबर हैं आपस में, ये गिवन है आपको, ठीक है। दूसरा जो कॉमन साइड है, मतलब जो आपका ए ओ है, सॉरी कॉमन नहीं बल्कि गिवन है, ए ओ जो साइड है आपकी, जैसे आपने ओरिजिनल फिगर में देखा होगा कि जो आपकी ए ओ है वो किसके बराबर है, डी ओ के बराबर है। तो ए ओ को डी ओ के बराबर लिख दीजिए, ये भी आपको गिवन है, दोनों डेटा गिवन है। बट कंस्ट्रक्शन जो, हालांकि आपने कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया, बल्कि आपने उसको दिखाना है कि किस क्राइटेरिया के आधार पे आपने दूसरे एंगल को बराबर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो एंगल ओ था आपका, चलिए मैं इसको बेटर तरीके से लिखता हूँ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल डी ओ सी के, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, या आप सिर्फ वर्टिकल एंगल लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नाम लिखें, वर्टिकल एंगल्स लिख सकते हैं, ये आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं इसलिए ये बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है दो ट्राइंगल में हमें कितनी चीज़ें मिल गई, दो एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड बराबर मिल गए। तो इसका मतलब है कि जो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो जो आपस के जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, हम उसको, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं हम उसको अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स भी बोल सकते हैं, या पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हमने दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है, बाय एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड क्राइटेरिया के थ्रू ट्राइंगल जो आपका ए ओ डी है, सॉरी ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है, देख सकते हैं। यानी ये दोनों के ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं, एंगल्स हैं, उनको हम बराबर दिखा सकते हैं, वो बराबर होने चाहिए, होते हैं। और इक्वलिटी हम लेके हम अननोन एंगल्स या साइड को निकाल सकते हैं वंस क्राइटेरिया इज सेटिस्फाई। एक बार जब कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो अननोन साइड्स या रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स को हम बराबर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या शो करना था, इन्हें यही प्रूव करना था ना कि ट्राइंगल जो ए ओ बी है वो डी यू सी ट्राइंगल के सिमिलर है, जो कि प्रूव हो गया यहाँ पे। आई थिंक वी आर डन विद दिस, ओके। तो हम इस डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर्स में, यानी पार्ट जो 11 होगा हमारा, उस पार्ट में हम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो सिमिलर ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पर बेस्ड होंगे।
ओके ओके। तो जितना भी हमने पढ़ा अब इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी आए कि एक्चुअल में हमने क्या लर्न किया है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ क्या है। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ अभी आगे जाके कोसाइन फार्मूला ड्राइव करने में यूज़ होगा। अभी हमने अपोलोनियस थ्योरम को ड्राइव किया पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। वहाँ अपोलोनियस थ्योरम को ड्राइव करने के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बट हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से प्रूव किया। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन ये है। दूसरा कोसाइन फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम जैसे कोई राइट ट्रायंगल है, उसमें अगर हमें कोई एक अननोन साइड है तो हम उसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इस सारे जितना भी हमने कवर किया टॉपिक्स, उन पर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। आगे पार्ट में अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इवन फ्रॉम ईजियर टू टफर प्रॉब्लम, फ्रॉम ईजियर टू टफ मीन्स टफर एंड देन टफेस्ट प्रॉब्लम तक हम जाएंगे। ठीक है, हाई लेवल तक जाएंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और अगर आपको नई वीडियो अगर आती है तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।